कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हें परास्त नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जो खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे कदम कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें कैसे परास्त होने दूंगा? हाँ, चलो, तुम जितना चलना चाहते हो चलो, आगे बढ़ो, जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुँच जाओ। गिरने का डर है तो गिरोगे नहीं, संभाल लूंगा मैं। अगर कभी लड़खड़ाओगे ना कभी, तो मैं तुम्हारा हाथ भी थाम लूंगा। चिंता मत करना, लेकिन तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। समझ रहे हो ना? और सुनो, अभी ठंड गई नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं गई है। अभी बिल्कुल लापरवाही अपने साथ तो मत बरतना, ठंड का मौसम अभी भी है। तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग है ना, उनका थोड़ा ध्यान रखो, उनकी थोड़ी देखभाल करो और उनकी सेवा करो, क्योंकि उन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। समझ रहे हो ना? और सुनो, मैं तुम्हें छूट देता हूँ तो तुम्हारे खास दिन पर देता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ। और जिस दिन तुम खाते हो ना अपने खास दिन पर, वो मेरा आशीर्वाद होता है। मानता हूँ कई चीज़ों का तुम्हें परहेज है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ उस दिन आज़ादी देता हूँ, जैसे तुम्हारी सालगिरह हो, तुम्हारा जन्मदिन हो, या तुम्हारा कोई घर में जश्न हो, या कोई खास दिन हो। मैं उस दिन ना तुम्हें विशेष आशीर्वाद देता हूँ, विशेष कृपा करता हूँ कि तुम्हारी उस दिन तबीयत खराब ना हो, तुम अपने घर के उत्सव में अच्छे से शामिल हो सको, अच्छे से वहाँ पर मौजूद रह सको, मन से भी और दिल से भी अच्छे से रह सको, तुम्हारी तबीयत ना खराब हो, ये मैं तुम पर कृपा करता हूँ। हाँ, लेकिन कभी ना कभी एक आध बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें ऊंच नीच हो जाती हैं, वो भी तुम्हारी लापरवाही की वजह से, जैसे कि तुम कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हो, तो उस वजह से। वैसे मैं तुम्हारी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रखता हूँ। और जब ना भव्य आयोजन होता है ना, कोई समारोह होता है ना, तो वहाँ पर तो चलो ठीक है कि तुम खा लेते हो मेरी कृपा से, लेकिन हर पल हर वक्त ऐसा नहीं खा सकते ना। बाकी दिनों तुम्हें संतुलित और पौष्टिक आहार ही लेना चाहिए मेरे बच्चे, वही तुम्हारे लिए सही है। और सुनो, तुमने जो काम किया है ना, वो बहुत अच्छा काम किया है और इससे मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो दो लोगों के बीच में समझौता कराया है ना, और करवाने की तुमने बहुत बहुत कोशिश की है, किसी का घर टूटने से बचाया है, किसी की रोज़ी रोटी तुमने वापस ला के दी है ना, तुमने ये काम बहुत ऐसा किया है जिसका कोई मोल नहीं है मेरे बच्चे। तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, बहुत प्रसन्न। और मैं अपने हर एक बच्चे को मौका देता हूँ कि वो अपने जीवन में ना किसी को जोड़ सके, किसी को संवार सके। तोड़ने वाले तो दुनिया बैठी है, लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं, और उनमें से तुम एक हो मेरे बच्चे, जिसने बिगड़ा हुआ काम किसी का संवारा है। आजकल तो दुनिया ना बिगाड़ने में लगी हुई है, वो चाहती नहीं है कि किसी का घर बसे, किसी का संसार बसे, सुखी जीवन किसी का कटे ना, कोई चाहता नहीं है। लेकिन तुमने वो कर दिखाया, तुमने वो हिम्मत दिखाई, तुम किसी की ज़िंदगी में मसीहा बन के गए। मुझे इस बात की इतनी प्रसन्नता हुई है, इतनी खुशी हुई है कि ये काम ना सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बच्चा कर सकता है। और ना बहुत निकटतम भविष्य में मैं तुम्हारे जीवन में ना बहुत सारी खुशी लेके आने वाला हूँ, बहुत सारी खुशी। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशी आएंगी, तुम देखना। और इस तरीके से आएंगी जो सदा बाहर रहेंगी, जो कभी जाएंगी नहीं तुम्हारे पास से, हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी, हमेशा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं ना, वो चंद लम्हों के लिए आए। नहीं मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ ना, वो खुशी तुम्हारे पास हमेशा हमेशा रहेगी, तुम देख लेना। और सुनो, तुमने जिस सामान का इंतज़ाम किया था ना मेरे बच्चे, उस सामान का इंतज़ाम हो चुका है मेरे बच्चे। अब वो आ जाएगा और तुम्हें उठा के लेके भी नहीं आना पड़ेगा। बहुत भारी लगता है तुम्हें, हर बारी तुम्हें उठा के लाना पड़ता है ना, लेकिन इस बार तुम्हें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सामान तुम्हारे घर में अपने आप पहुंच जाएगा इस बार, और तुम्हें ना काफ़ी सस्ते दामों पर भी मिलेगा, तुम देख लेना। बहुत सस्ते दामों पर तुम्हें मिलेगा, तुम्हें कम से कम में मैं दिलवाऊंगा। अब तुम्हारे पैसों का सदुपयोग मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि तुमने पहले बहुत पैसा उजाड़ा है, पैसा बहुत बर्बाद किया है। जो चीज़ जितने की नहीं होती ना, उससे ज़्यादा के दामों पर तुमने खरीदी है। तुमने बहुत पैसे को इधर उधर किया है मेरे बच्चे, लेकिन अब नहीं। अब तुम पैसों की कीमत को समझ चुके हो। मैं पहले तुम्हें पैसों की कीमत को समझाना चाहता था, अब तुम पैसों की कीमत को समझ चुके हो ना। अब मैं तुम्हें चीज़ें दिलवाऊंगा सही तरीके से, लेकिन ना हड़बड़ाया मत करो, जल्दी से ख़रीदारी करने की कोशिश मत किया करो। पहले पता किया करो, चीज़ों की परख किया करो, जांच किया करो कि कहाँ से सस्ती पड़ रही है और कहाँ से तुम्हें सही चीज़ मिल रही है ना, उस चीज़ पर ध्यान दिया करो। और सुनो, कुछ चंद पैसे बचाने के लिए ना
अपने शरीर को कष्ट मत दिया करो कि वो सामान तुम लेने खुद जाते हो, इतना भारी सामान, इतने भारी मात्रा में सामान तुम उठाते हो, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हो 10-15 रुपए के लिए। ऐसा मत किया करो ना। सामान को घर मंगा लिया करो। अगर ज़्यादा मात्रा में होता है ना तो मत जाया करो। तुम सामान घर मंगा सकते हो, घर सामान आ सकता है ना, तो फिर तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? इतना भार उठाने की क्या ज़रूरत है? बोलो। तुम्हें अपने शरीर को कष्ट देने की क्या ज़रूरत है? और अगर पैसों की जहाँ कमी आएगी, जैसी कमी आएगी, जो आएगी मैं दूंगा ना, मैं पूरी करूंगा ना। देखो, अपने शरीर को ना कष्ट मत पहुंचाया करो। माया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है तुम्हारे कान्हा के लिए, तुम्हारे कृष्ण के लिए माया कोई ज़रूरी नहीं है। बस तुम ना अपने आप को कष्ट मत दिया करो, अपनी आँखों को, अपने शरीर को ना कष्ट मत दिया करो। तुम्हारी आँखों पर, तुम्हारे शरीर पर ना बहुत प्रभाव पड़ता है मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा। और सुनो मेरी बात को, होली आने वाली है और आने से पहले तैयारियां शुरू कर दो मेरे बच्चे, अभी से ही। जो भी तुम्हें लाना है, खरीदना है, जो भी करना है ना, जो भी तुम्हारे परिवार में जिसको भी जैसे कपड़े पहनने हैं, जो पहनना है, जो करना है ना, जो खरीदारी करनी है, उन सबको लाकर एक बस्ते में लाकर रख दो मेरे बच्चे। जो भी ज़रूरी के सामान है ना, जिसे जो पहुंचाना है, जो करना है ना, वो सब लिख के रख लो कि किसे क्या पहुंचाना है, क्या देना है, क्या लेना है, क्या करना है ना। तुम फिर ऐन वक्त पे सब भूल जाते हो और हड़बड़ाहट में ना फिर कोई भी काम नहीं हो पाता। ज़रूरी समय पर फिर कोई भी काम नहीं हो पाता और तुम परेशान हो जाते हो। फिर हड़बड़ाहट में ना कोई भी काम कुछ भी कर बैठते हो। जल्दबाजी के काम जल्दबाजी के ही होते हैं। तो अभी तो वक्त है ना, अभी से थोड़ा थोड़ा करना शुरू करोगे ना तो अंत तक सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सिमट जाएगा। और जो भी तुम्हें सिलाई के कपड़े डालने हैं, सिलने हैं, या जो भी करना है ना, जो भी तुम्हें कढ़ाई बुनाई जो करवानी है करवा लो। क्योंकि तुम ऐन मौके पे जाते हो ना, फिर दुगना पैसा तुम खर्च कर कर आते हो और अलग से डांट भी खाते हो, सुनते भी हो। बहुत सारी बातें तुम्हें सुनाई भी जाती हैं, 4 बातें, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हें कोई 4 बातें सुनाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मानता हूँ कि तुम अभी व्यस्त हो, लेकिन समय निकालो और अपने कपड़े जो डाल के आने हैं ना, वो कपड़े डाल कर आओ, ठीक है? और सुनो, तुम जिस पर शक कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं सच भी है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे मन में जो शक उत्पन्न हुआ है ना, वो मैंने ही करवाया है। क्योंकि जो चीज़ें तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है ना, वो मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ चीज़ों को तुमने नज़रअंदाज किया है, उन चीज़ों को नज़रअंदाज अब मत करना। अब जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, उसके पीछे जाना, उस पर तह तक पहुंचने की कोशिश करना। क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सच दिखाने वाला हूँ। कोई ऐसा सच है जो तुमसे छुपाया जा रहा है। हाँ, वो सच कड़वा ज़रूर है, लेकिन उस कड़वे सच को तुम्हें पीना होगा। और अगर आज नहीं पियोगे ना, तो कल को वो तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि कल को वो तुम्हारे लिए जहर बन जाए। बात को समझने की कोशिश करना। और सुनो, घर से झूठ बोल के जाना ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। कहीं का बोलकर कहीं और जाना ये गलत है। इससे तुम्हारे परिवार वालों को चिंता तो होगी, लेकिन जो तुम अपने साथ नुकसान कर रहे हो, अपने साथ जो गलत कर रहे हो ना, वो तुम्हारा खुद का नुकसान है, तुम्हारे खुद का है। तुम अपने परिवार का तो विश्वास तोड़ रहे हो, लेकिन साथ ही साथ खुद का भी नुकसान कर रहे हो। और ये बहुत गलत चीज़ है। जो करना है, जैसे करना है ना, उसमें अपने परिवार की सहमति लो। बहुत ज़रूरी है अपने परिवार की सहमति लेना। देखो, परिवार तुम्हारा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम उन्हें समझाओगे ना, बताओगे, कहोगे, तो वो समझेंगे। वो तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ दिन तुमसे नाराज़ हो जाएं या तुमसे बात ना करें, लेकिन एक ना एक दिन वो मान जाएंगे, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और वो तुम्हारे प्यार के आगे पिघल जाएंगे मेरे बच्चे। तुम करके तो देखो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। देखो, सच के साथ तो हमेशा ईश्वर होते हैं ना। सच के साथ खड़े रहो, जीत तुम्हारी होगी निश्चित रूप से। झूठ बोलोगे ना, तो कल को अगर उन्हें मालूम पड़ा ना, तो तुम उनका भी विश्वास खो दोगे, अपनी नज़रों में भी गिर जाओगे। ना इधर के रहोगे, ना उधर के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम गलत कर रहे हो ना, गलत रास्ते पर जा रहे हो, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। और उस चीज़ को करने का सही तरीका भी तो है ना, सही तरीके से चलो, सही रास्ते भी हैं। तुम्हारी मंजिल मानता हूँ एक है, लेकिन सही तरीके भी हैं। गलत रास्ते से जाना ज़रूरी तो नहीं है ना। सही तरीका चुनो, ठीक है? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।